हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दीक्षा ऐप के अंतर्गत आप सभी को अब दूसरा प्रशिक्षण प्राप्त करना है। दीक्षा ऐप प्रशिक्षण बच्चों का पढ़ने से परिचय भाग 3 मौजूदा तरीकों की जांच पर आज चर्चा करेंगे व कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। दीक्षा ऐप प्रशिक्षण भाग 2 में छात्रों ने क्या सीखा, आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहला जो छात्र हैं, शब्दों को पहचान कर आवाज़ों से जोड़ देना पढ़ना नहीं होता है, ये डिकोडिंग है। दूसरा जो सीखा उन्होंने, पढ़ने में शब्दों का अर्थ समझना शामिल होता है। तीसरा है, हमारा दिमाग अक्षरों और शब्दों को एक साथ 4-5 टुकड़ों में पढ़ता है। अगला है, बड़े टुकड़ों में हम जल्दी और आसानी से पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट, अर्थपूर्ण पाठ में पाठक बड़े बड़े टुकड़े बना पाता है। नेक्स्ट, अर्थपूर्ण शब्द और वाक्य आसानी से और जल्दी पढ़े जाते हैं। अगला है, एक कुशल पाठक पढ़ते समय सोचे समझे अंदाजे लगाता है, यानी रिस्क लेता है। और जो अंतिम यहाँ पर जो उसने गेन किया वह है, अध्यापक को बच्चों के लिए एक सुखद और सुरक्षित वातावरण बनाना चाहिए। भाग 3 में पूछा गया दूसरा प्रश्न जैसा आपके सामने स्क्रीन पर है, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज इस्तेमाल हो रहे भाषा को पढ़ने के तरीके कब सोचे गए थे? सही विकल्प को यहाँ चुनना है। तो यहाँ सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वह है करीब 10 साल पहले, दूसरा है करीबन 50 साल पहले और तीसरा है करीबन 150 साल पहले, या इससे और भी ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही आपका राइट है, करीबन 150 साल पहले या उससे और भी पहले, बिल्कुल ही राइट है। भाग 3 के प्रशिक्षण में इस प्रकार से पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जैसा आपके सामने स्क्रीन में है। भारत में प्रचलित तरीके अर्थात अक्षरों को आवाज़ों से जोड़कर पढ़ाना सिखाने की शुरुआत बच्चों के लिए अर्थहीन होती है। इसके अलावा आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है व्याकरण के नियम, बोलना, पाठ, पढ़ना। प्रश्न संख्या 3, आपके विचार में ये पढ़ाने का तरीका कैसा है? यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है का, श्रेष्ठ और प्राचीन है, आज भी योग्य है। दूसरा है पुराना है, इसे बदल देना चाहिए। यहाँ पर गा अर्थात तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने भी ऐसे ही सीखा था, ठीक ही होगा। और चौथा जो है ऑप्शन वह है थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो सही ऑप्शन है, यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हैं। तीसरा गा, मैंने भी ऐसे ही सीखा था, ठीक ही होगा। और चौथा है घा, थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, बिल्कुल ही राइट है जैसा आपके सामने स्क्रीन पर हैं। चौथा प्रश्न जो पूछा गया वह था, बोर्ड पर लिखे हुए एक वाक्य सम्मान करना चाहिए को जगत ने एक एक अक्षर जोड़कर पढ़ा, लेकिन वह उसका अर्थ नहीं समझ पाया। इस वाक्य को पढ़ते समय जगत ने क्या किया? देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, वाक्य को पढ़ा। दूसरा है वाक्य को केवल डिकोड किया। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है वाक्य को केवल डिकोड किया। प्रश्न संख्या 5, आमतौर पर बच्चों को डिकोडिंग से कहानियाँ और कविताएं समझना शुरू करने में कितना समय लग जाता होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन जो दिया है कुछ हफ्ते में, दूसरा है कुछ महीने में, तीसरा है 1 साल तक या इससे भी ज़्यादा समय। तो यहाँ पर खासकर जो सही ऑप्शन है वह है इससे भी ज़्यादा समय, क्योंकि आमतौर पर बच्चों को डिकोडिंग से कहानियाँ और कविताएं समझना शुरू करने में कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं, कुछ साल भी लग सकते हैं या इससे भी ज़्यादा समय
लग सकता है। तो इसका मतलब जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही आपका सही है। यहाँ पर देखिए भारत में प्रचलित तरीके दिखाए जा रहे हैं। तो अर्थपूर्ण वाक्यों, शब्दों और कहानियों से पढ़ने की शुरुआत बेहतर तरीका है। तो यहाँ पर देखिए उत्साह, मज़ा, खोजने की चुनौती, पठन सामग्री से जुड़ाव और अर्थ दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आपको क्या लगता है कि क्या हमारी पाठ्य पुस्तकें बच्चों की इन भावनाओं को सही दर्शाती हैं? यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है हाँ बिल्कुल, दूसरा है कुछ हद तक और तीसरा है बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है कुछ हद तक। जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं बच्चों की भावनाओं को सही दर्शाती हैं। बच्चों के अपने शब्द पढ़ने की शुरुआत में काफ़ी मददगार होते हैं। देखिए ऐसा आपके सामने पिक्चर आपके सामने है। ये बच्चों के अपने शब्द पढ़ने की शुरुआत में काफ़ी मददगार होते हैं। आपको लगता है कि बच्चों को ये शब्द याद रहेंगे? यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, हाँ या नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है हाँ, बिल्कुल ही राइट है। बच्चों के अपने शब्द पढ़ने की शुरुआत में काफ़ी मददगार होते हैं। ये बच्चों के लिए अर्थपूर्ण हैं, क्योंकि ये शब्द बच्चों से आए हैं। ये वो शब्द हैं जो खास हैं। इन्हीं शब्दों से बच्चों को पहली बार यह एहसास होता है कि पढ़ने का अपने लिए एक गहरा अर्थ या महत्व हो सकता है। बच्चों के अपने शब्द पढ़ने की शुरुआत में काफ़ी मददगार होते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको ऐसा क्यों लगता है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आपका ए, यह बच्चों के लिए अर्थपूर्ण है। आपको क्या लगता है कि हमें शुरुआती चरण में कैसी किताबों का इस्तेमाल करना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है जिसमें लिखित सामग्री कम हो और चित्र ज़्यादा। दूसरा है दूर और विदेशी जगहों के बारे में हो। और तीसरा है बच्चों की खुद की बनाई किताबें। तो यहाँ पर जो जो राइट आंसर है वह है आपका खुद, बच्चों की खुद की बनाई किताबें, बिल्कुल ही राइट है। कहानी पढ़कर बच्चों को सुनाना महत्वपूर्ण होता है। आपके अनुसार पढ़ना सिखाना शुरू करने के मुख्य तत्व क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है महंगी किताबें और नई तकनीकी। दूसरा है निरंतर अभ्यास और भाषाई ड्रिल। और तीसरा है बच्चों को रोज़ पढ़कर सुनाना। और चौथा है अर्थपूर्ण पठन सामग्री। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आपका गा, बच्चों को रोज़ पढ़कर सुनाना। और इसके बाद जो है आपका घा है अर्थपूर्ण पठन सामग्री। और जो अंतिम है यहाँ पर अनुभवी पाठक का मार्गदर्शन। इस प्रकार इस प्रश्न के गा, घा और चा बिल्कुल ही राइट आंसर हैं। इस प्रकार भाग 3 यहाँ पर समाप्त होता है। अब भाग 3 में लिए गए प्रशिक्षण को हम सारांश रूप से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला इसका जो सारांश है वह है अक्षरों को आवाज़ों से जोड़कर पढ़ाना सिखाने की शुरुआत बच्चों के लिए अर्थहीन होती है। दूसरा है अर्थपूर्ण वाक्यों, शब्दों और कहानियों से पढ़ने की शुरुआत बेहतर तरीका है। तीसरा है बच्चों के अपने शब्द पढ़ने की शुरुआत में काफ़ी मददगार होते हैं। चौथा है कहानी पढ़कर बच्चों को सुनाना महत्वपूर्ण होता है। आखिर कहानियाँ सबको बहुत अच्छी लगती हैं। और पांचवा जो इसमें दिया हुआ है, पढ़ना सिखाने का कोई जादुई फार्मूला नहीं है,
जो आपके बच्चे के लिए सबसे सही तरीका हो, वही उस बच्चे का जादुई फार्मूला है। और अंतिम यहाँ पर जो सारांश है वह है, हर बच्चे का पढ़ना सीखने का अलग अलग तरीका हो सकता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।